गुरुग्राम पहुंचे परिवहन मंत्री अनिल विज। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास पर पहुंचे परिवहन मंत्री अनिल विज। गुरुग्राम बस स्टैंड का दौरा कर सकते हैं अनिल विज। हरियाणा में चुनाव जीतकर भाजपा ने शंखनाद किया है। अनिल विज, जहां जहां पर चुनाव होंगे बीजेपी जीतेगी। दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीतेगी। अनिल विज, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। दिल्ली में डंके की चोट पर बीजेपी विजय पताका फहराएगी। हरियाणा में हम 750 नई बस ला रहे हैं। अनिल विज, सभी बस स्टैंडों की व्यवस्था सुधारी जा रही है। अनिल विज, बस स्टैंड पर खाने की व्यवस्था भी सुधारी जा रही है। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। अनिल विज, कांग्रेस नाम की पार्टी हरियाणा में नहीं है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, कुछ धड़ों का समूह है। अनिल विज। आप ये ना नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं भाइयों में ये क्या सकरात आ रही है। भाइयों में सकरात भी संक्रांत में भी है दिन है। ये सुधीर शर्मा ये हमारी लाइट आ रही है गुड़गांव। हाँ उल्टा आपका। हाँ, ये रविंद्र यादव यहाँ से पार्षद है नगर निगम। राकेश, ये राकेश यादव यहाँ के पड़ोस के वार्ड से पार्षद है। नितिन, ये हमारा पार्षद है। ये यशपाल शेखर भांजा है। आओ ना, बाबूलाल जी, बाबूलाल यादव मेरा भाई है सामने। ये कुलभूषण भारद्वाज जंगी घोड़ा है। ये तिलकराज मल्होत्रा मेरा क्लास फेलो है। कई मामलों में बाहर की चेयरमैन 5,000 आपने छुड़वाया था आज मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र, साथी, सखा, राजनीति में इतना लंबा सफर हमने इकट्ठा तय किया है। आज वो घर आए, उनका हार्दिक अभिनंदन है। और 2025 का जो साल है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विजय पर्व का समय है। अभी अनिल विज जी योग्यतम मंत्री हैं। इस समय नायब सैनी जी की सरकार में वरिष्ठतम मंत्री हैं। पीछे माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम सब इकट्ठे थे। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, हिंदुस्तान के गरीब आदमी ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को अपना लिया है। और मैं आप सब पत्रकारों से कह रहा था कि दिल्ली चुनाव में 70 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर जीत करके इस बार दिल्ली में सरकार बनाएगी। रामविलास जी से बहुत पुरानी हमारी मित्रता है। मैं तो उस वक़्त शायद कई साल पुरानी बात है, तो रामविलास जी से बहुत पुरानी। मैं आज आया हूँ, देखूंगा मैं उसको, मैंने भी देखा नहीं है, उसके बाद ही कोई बात कर सके। देखिए, हरियाणा में चुनाव जीतकर भाजपा ने जो शंखनाद किया है, हमने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सारे हिंदुस्तान में छोड़ दिया है। जहां जहां पर चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के हुए, वहां जीते। अब दिल्ली में हो रहे हैं, यहाँ जीतेंगे, कहीं भी होंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। अब से पहले राजनीति सच्चे झूठे वादे देके लोगों की भावनाएं भड़काकर किए जाते थे। कई चुनाव तो गरीबी हटाओ का नारा देके ही जीत लिए गए थे।
लेकिन अब काम करने की राजनीति शुरू की है नरेंद्र मोदी जी ने, और जनता उसको पसंद करती है, जनता उसको चाहती है। तो दिल्ली में भी डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराएगी। नहीं, ट्रांसपोर्ट में हम काफ़ी चेंजेस कर रहे हैं, नई बसेस ला रहे हैं हम, उसके हमारा उसका हाई पावर परचेज कमेटी में हो भी चुका है। लगभग 750 बसें नई ला रहे हैं, और सभी बसों का भी मैंने फिटनेस के लिए हम अभी शायद हम कोई इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर सेंटर बना दें, जहाँ पर कि बसें जाकर और पूरी तरह से वो उसकी फिटनेस को चेक किया जा सके। सभी बस स्टैंडों को दुरुस्त किया जा रहा है। सभी जगह पर बस स्टैंडों के ऊपर मैंने कहा कि खान पान की भी ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। लोग जाते हैं, कई लोग सफ़र करते हैं, तो मैंने कहा है कि अभी तो शायद मैंने अधिकारियों को कहा है कि टूरिज्म से चाहे टाई अप कर लें, कि टूरिज्म से टाई अप करके कि सभी जो बस स्टैंड है वहाँ पर अच्छा स्टैंडर्ड का, लोगों को साफ़ सुथरा खाना चाहिए। सफ़र करते हैं, स्टाफ है, स्टाफ को चाहिए। और अगर टूरिज्म से नहीं होता तो जिस प्रकार से रेलवे इतनी बड़ी अपने सारे हिंदुस्तान में खाना मुहैया करा रही है, तो मैंने कहा आप जाके उसको अध्ययन कर लें, उसी पैटर्न पर अपनी कोई कॉरपोरेशन बना लें। लेकिन ये चीज़ें सुधरनी चाहिए। अब नकली डुप्लीकेट सामान वहाँ पर मिले तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है, वो मैं नहीं होने दूंगा। और ये म्याद का तो आ ही गया, नियम ही आ गया, तो नियम से हम भी बंधे हुए हैं, और उसके लिए अब सारी हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, कांग्रेस की तो नाम की तो पार्टी है नहीं हरियाणा में। चुनाव हुए कितने दिन हो गए, अभी तक वो तय नहीं कर पाए कि उनका नेता कौन है, क्योंकि नेता पार्टियों के हुआ करते हैं। ये पार्टी नहीं है, ये कुछ धड़ों का समूह है। अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग व्यक्ति अपने अपने धड़े चला रहे हैं, तो वो फैसला नहीं कर पाए। और जहां रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारे फौजियों को बैरकों में नहीं जाने दिया जाता। वो हमेशा फील्ड में ही रहते हैं। कोई ना कोई काम, एक काम खत्म होता दूसरे में लगा देते हैं, दूसरा खत्म होता तीसरे में लगा देते हैं। तो हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, चुनाव जीतेगी। ठीक है।